रोज़े का असल मकसद रुक जाना, कंट्रोल करना। हम सबको अपनी सेहत की फ़िक्र होती है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत से तरीके आजमाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन फास्टिंग है, यानी रोज़ा रखना। आज फास्टिंग की बेसिक्स पे मैं बात करूँगा। ये बात शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो बॉडी अपने ही अंदर मौजूद चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगती है। यही वजह है कि जब आपको भूख लगती है लेकिन आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, खाना नहीं खाते, तो थोड़ी देर बाद ये भूख ख़त्म हो जाती है। ये एक बेस्ट इंडिकेटर होता है अच्छी सेहत का। इससे आप ये जान पाते हैं कि फास्टिंग का जिस्मानी फ़ायदा आपको हो रहा है। फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता भूख कम होने लगती है क्योंकि आपका मैदा रोज़े की हालत में सिकुड़ जाता है। रमज़ान में आपने क्या खाना है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है और क्या पीना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम कार्ब्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। इस शुगर को कम करने के लिए आपका पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है, फिर ब्लड शुगर नॉर्मल होती है। आपको फिर से भूख लग जाती है, आप अफ्तारी में फिर से कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है और यही सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो रोज़े के दौरान आपको भूख का एहसास कम हो, इसके लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि सहरी और अफ्तारी में जो आप खा रहे हैं, इसमें कार्ब्स की मिकदार आपके खाने का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीनी, नान, रोटी, हलवा पूरी, चावल, समोसे, पकोड़े, इनको कम रखें। रिफाइन मैदे से बनी हुई चीज़ें और तेल में फ्राई शुदा चीज़ें, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। खाने में हेल्दी फैट की बात करें तो दही का रायता खाएं। चिकन या मटन खा रहे हैं तो कोशिश करें इसे गोश्त की अपनी चर्बी में ही बनाएं, चिकन को स्किन के साथ ही बनाएं। मक्खन, देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये भी हेल्दी फैट्स हैं। तो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को तरजीह दें, क्योंकि जब आप हेल्दी फैट्स को अपने खाने में रखेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम रखेंगे तो ये फैट्स बॉडी में जाकर कीटोन्स में तब्दील हो जाएंगे। कीटोन्स को आप बॉडी की हाई ऑक्टेन फ्यूल समझें, क्योंकि नॉर्मल फ्यूल है ग्लूकोज। कीटोन्स की मौजूदगी में हमारा जिस्म दिमाग को ये मैसेज भेजता है कि खुराक की कमी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है। रोज़े के दौरान चूँकि बॉडी में ऑटोफेजी भी चल रही होती है, बॉडी के सेल्स में टूट फूट हो रही होती है, प्रोटीन रिसाइकलिंग हो रही होती है, डैमेज सेल डेथ के ज़रिए ख़त्म हो रहे होते हैं और नए सेल बन रहे होते हैं, नई प्रोटीन्स बन रही होती हैं। आपकी बॉडी का एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यून फंक्शन, बीमारी से लड़ने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। मेटाबॉलिक डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज़, कैंसर, इनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारी बीमारियां सेलुलर लेवल पे शुरू होती हैं। तो ऑटोफेजी का ये प्रोसेस बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसुलिन के बढ़ने से ऑटोफेजी रुक जाती है। तो इंसुलिन लेवल्स का नॉर्मल रहना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या पीना है, क्या दूध पीना चाहिए, पानी पिएँ तो कितना पिएँ, ग्रीन टी, चाय और क्या काफ़ी पी सकते हैं। तो पानी से शुरू करते हैं। फ़िल्टर शुदा पानी आपने पीना है। आप पानी में एप्पल साइडर विनेगर या नींबू शामिल कर लें। एप्पल साइडर विनेगर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी इंसुलिन स्टेबल रहती है और इसमें एसिटिक एसिड होता है जो डाइजेशन को बेहतर करता है। पूरा दिन भी जब आप कुछ नहीं खाते तब भी एनर्जी लेवल सही रखता है, क्योंकि ये खाने को हजम करने में और इससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में गट माइक्रोबायोम की मदद करता है। जो फ्रेंडली जरासीम हमारे मैदे में रहते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, मतलब ये सेल्स तक खुराक को पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे आप एक लंबे रोज़े के लिए ख़ुद को तैयार कर पाते हैं। तो एसिटिक एसिड मैदे की पीएच को बैलेंस करके उन फ्रेंडली जरासीमों के लिए माहौल को साजगार बनाता है। नींबू पानी बना रहे हैं तो हल्का सा मीठा करने के लिए उसमें आप स्टीविया डाल सकते हैं, या आप उसमें किसी मीठे फ्रूट का जूस निकाल के डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मिसाल के तौर पर एक जगह आप पानी में नींबू और एक माल्टे का जूस निकाल के डाल लें तो किसी भी किस्म के स्वीटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे स्टीविया प्लांट बेस्ट स्वीटनर है, ये दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर से सेफ़ है। पाकिस्तानी मार्केट में जो ज़्यादातर स्टीविया के पैकेट्स मिल रहे हैं, इनमें माल्टोडेक्सटेशन शुगर भी मिलती है, तो लेबल ज़रूर देखें, किसी अच्छे ब्रांड का लें। आपने इसी तरह मिंट मार्गिटा समेत बहुत सी दूसरी रेसिपीज़ भी आप बना सकते हैं। तो इन नेचुरल इंग्रेडिएंट का स्मार्ट इस्तेमाल करें, आप बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स बना सकते हैं। ये आपकी कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेहतर है। आपका जितना मानना हो आप उतना पी सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, क्योंकि इन ड्रिंक्स से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे हैं। अब स्पेसिफिकली नींबू पानी की बात करें तो नींबू में सिट्रेट होता है जो ऑक्सलेट स्टोन को रोकने में मदद देता है। आपको विटामिन सी भी मिलता है जो ऑटोफेजी प्रोसेस में हेल्प करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी बॉडी में जमा होने वाले जहरीले मादों के असरात से सेल को बचाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लीवर और गाल ब्लैडर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ऑटोफेजी को प्रमोट करती है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ रखती है,
टी बैग का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि टी बैग पेपर की वाइटनिंग के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल चाय बना रहे हैं तो दूध का कम इस्तेमाल करें, 1 कप रोज़ाना से ज़्यादा ना पिएं। कोशिश करें किसी हर्बल टी के इस्तेमाल की आदत डालें। इसके साथ मल्टीविटामिन्स भी लें, क्योंकि रोज़े में सिर्फ खाने से बॉडी की डेली विटामिन्स की ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो किसी अच्छे ब्रांड के मल्टीविटामिन ज़रूर लें। और एक और चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी बॉडी के हार्मोन। सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब कार्टिसोल हार्मोन अपनी पीक पे होता है। कार्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहते हैं, इसके बढ़ने से बॉडी को ये लगता है कि कोई बैरूनी ख़तरा मौजूद है और इस ख़तरे से लड़ने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है। तो भूख लगती है, लेकिन असल में बॉडी को खुराक की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक हार्मोनल तब्दीली होती है। तो पूरा दिन आप स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस कम करने का बेहतरीन तरीका है ख़ुद को मसरूफ़ रखें। मेंटल स्ट्रेस को फिज़िकल स्ट्रेस में तब्दील कर लें। बैठे रहने से, टीवी देखने से भूख का एहसास बढ़ेगा, रोज़ा मुश्किल हो जाएगा। अफ्तारी की तैयारी करें, अपनी पसंदीदा कोई भी काम कर लें, घर के कामों में हाथ बटाएं, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो जाएं। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ज़रूर रोज़ा रखें, क्योंकि ये दोनों बीमारियां रोज़े से ही रिवर्स होंगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, वज़न कम होगा, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।